नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ किताब नहीं बल्कि जिंदगी के कई मुश्किल मोड़ों पर काम आने वाली एक गाइड जैसी है। अंकुर वारिकू की बड़ा सोचे बड़ा करे इस किताब ने कई लोगों के सोचने का तरीका ही बदल दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। कभी ऐसा लगता है कि काश जिंदगी जीने के लिए भी कोई मैनुअल होता, मतलब कोई ऐसी गाइड जो हमें करियर, पैसे और रिश्तों की उलझनों से निकलने का रास्ता दिखाती। ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी तो खुद से पूछा ही है। तो इसी सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है ये किताब। इस चर्चा में हम देखेंगे कि अंकुर वारिकू की ये किताब असल में एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह कैसे काम करती है, जो लाइफ की बड़ी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक रोड मैप जैसी है। तो आज हम इन 6 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले ये किताब क्या है, फिर सफलता और अनुशासन का क्या मतलब है, करियर का सही रास्ता कैसे चुने, पैसे को कैसे समझा जाए, रिश्तों और मन की शांति कैसे मिले, और आखिर में इस किताब से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख क्या है। तो चलिए पहले सेक्शन से ही शुरू करते हैं। ये किताब आखिर है क्या और ये बाकी किताबों से इतनी अलग क्यों है? इसका राज ना इसके फॉर्मेट में ही छिपा है। इस किताब की कामयाबी के पीछे ये 4 बातें हैं। पहली, इसकी भाषा बहुत ही सिंपल है, ऐसी कि कोई भी आराम से समझ ले। दूसरी, इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि वो प्रैक्टिकल बातें हैं जिन्हें असल जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी, ये सिर्फ मोटिवेट नहीं करती बल्कि सोचने का एक नया नजरिया, एक मजबूत माइंडसेट बनाने में मदद करती है। और चौथी बात, ये जिंदगी के हर जरूरी हिस्से को कवर करती है, करियर, पैसा, रिश्ते, सब कुछ। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, जो इस किताब की नींव है, सक्सेस और डिसिप्लिन। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी सी बात से, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेने से। किताब का सबसे पहला और सबसे पावरफुल प्रिंसिपल यही है, हमारी सफलता हो या असफलता, सुख हो या दुख, इन सब के लिए कोई और नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। जिस पल हम ये बात पूरी तरह से मान लेते हैं, उसी पल से असली बदलाव शुरू होता है। हम ना अक्सर इसी फिक्र में रहते हैं, अरे लोग क्या कहेंगे, लेकिन अंकुर वारिकू याद दिलाते हैं कि सबसे जरूरी आवाज वो है जो हमारे अंदर से आती है। जब तक खुद पर भरोसा मजबूत है ना, तब तक बाहर की राय सिर्फ शोर है। सक्सेस कोई एक रात की कहानी नहीं होती है ना, ये तो हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा है। रोज 15 मिनट कुछ पढ़ना, रोज एक्सरसाइज करना, रोज एक अच्छी आदत डालना, यही छोटे कदम मिलकर एक दिन कामयाबी की बड़ी इमारत खड़ी कर देते हैं। चलिए अब करियर की बात करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज के युवाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी है, और इस पर किताब का नजरिया एकदम फ्रेश और प्रैक्टिकल है। हमें अक्सर क्या लगता है कि करियर का रास्ता एकदम सीधा होना चाहिए, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा होता नहीं है। ये किताब समझाती है कि करियर का रास्ता तो अक्सर घुमावदार ही होता है, और कई बार हमारी गलतियां ही हमें सही मंजिल तक ले जाती हैं। तो कुछ नया ट्राई करने से घबराना नहीं चाहिए। तो मतलब बॉटम लाइन क्या है? स्किल्स। किसी डिग्री या जॉब टाइटल से भी ज्यादा जरूरी हैं स्किल्स। यही हमारी असली पूंजी हैं। दुनिया बदल रही है, नौकरियां बदल रही हैं, लेकिन स्किल्स हमेशा हमारे साथ रहती हैं और हमें रेलेवेंट बनाए रखती हैं। अब बात करते हैं पैसे की, एक ऐसा टॉपिक जो बहुत जरूरी है, पर मजे की बात यह है कि हमें स्कूलों में इसके बारे में कुछ सिखाया ही नहीं जाता। ये किताब पैसे को लेकर हमारी सोच को बड़े आसान तरीके से बदल देती है। पैसे को लेकर इस किताब का फंडा बहुत क्लियर है। ज्यादातर लोग सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस करते हैं, लेकिन पैसा कमाना तो कह लीजिए आधी जंग है। असली खेल तो उसे सही तरीके से मैनेज करने में है, ताकि पैसा हमारे लिए काम करे, न कि हम सारी उम्र पैसे के लिए। तो फिर पैसे को मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? इन्वेस्टमेंट। और किताब की एक बहुत ही सीधी सलाह है, जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। टाइम हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, और कंपाउंडिंग की पावर छोटी सी शुरुआत को भी लंबे समय में बहुत बड़ा बना सकती है। करियर और पैसे की बात तो हो गई, पर अब आते हैं उस चीज पर जो शायद इन सबसे कहीं ज्यादा जरूरी है, हमारे रिश्ते और हमारे मन की शांति। क्योंकि असली खुशी का सोर्स तो यहीं से आता है। किताब बेहतर रिश्तों के लिए कुछ बहुत ही सिंपल रूल्स बताती है। अपनी बातों में क्लियर रहो, हमेशा ईमानदार रहो, दूसरों की इज्जत करो, और सबसे जरूरी अपनी मेंटल पीस को सबसे ऊपर रखो। क्योंकि अगर हम अंदर से ही शांत और खुश नहीं हैं, तो कोई भी रिश्ता हेल्दी नहीं रह सकता।
अब हम आ गए हैं इस पूरी चर्चा के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर। इस पूरी किताब का निचोड़ क्या है, मतलब वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख, रिस्क लेने से डरो मत। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि जो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं वो कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। दूसरी सीख, जो आज की सोशल मीडिया वाली दुनिया में तो और भी ज्यादा जरूरी हो गई है, कंपैरिजन, यानी तुलना करना। ये खुशी को खत्म कर देती है। हर किसी का सफर अलग है, कहानी अलग है। दूसरों की हाईलाइट रील देखने के बजाय अपनी जर्नी पर फोकस करना चाहिए। और तीसरी सबसे जरूरी सीख, सीखना बंद तो ग्रोथ बंद। ये एक कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। जिस दिन सीखना बंद हो जाता है उसी दिन ग्रोथ भी रुक जाती है। इसलिए हमेशा एक स्टूडेंट की तरह सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो सवाल ये है कि भाई ये किताब आखिर है किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, यंग प्रोफेशनल्स के लिए? सच कहूं तो ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है और एक पॉजिटिव माइंडसेट अपनाना चाहता है। तो इन सारी बातों को देखते हुए इस किताब को हमारी तरफ से मिलती है फुल रेटिंग, 5 में से 5 स्टार। ये एक ऐसी किताब है जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया और क्लियर नजरिया देती है। और जाने से पहले एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। किताब का नाम है बड़ा सोचें बड़ा करें। तो फिर सवाल ये है कि वो क्या है जो हमें बड़ा सोचने से रोकता है? जरा सोचिएगा। जिंदगी में कुछ एपिक करना, आखिर इसका मतलब होता क्या है? अंकुर वारिकू की एक किताब है डू एपिक शिट, जो बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढती है। तो आज चलिए स्लाइड्स के जरिए इस किताब के कुछ ऐसे जरूरी सबकों को समझते हैं जो शायद जिंदगी, पैसे और आदतों को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दें। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है, जब हम एपिक शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं ना? लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ इतना ही है? ये किताब इसी सोच को चैलेंज करती है और हमें एक बिल्कुल अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर कर देती है। और यहीं पर किताब का सबसे पहला और सबसे दमदार आइडिया सामने आता है। एपिक होना किसी एक मंजिल को पा लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक मानसिकता है, एक फिलॉसफी है, लगातार खुद को बेहतर बनाने और आगे बढ़ते रहने की। ये रोजमर्रा की जिंदगी जीने का एक तरीका है। तो अब सवाल ये है कि इस एपिक सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से। सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को गहराई से जानना। हमारी असली ताकत क्या है? हमारी कमजोरियां कहाँ पर हैं? और सबसे जरूरी, कौन सी चीज हमें सच में अंदर से खुशी देती है? जब ये पता चल जाता है ना, तो दूसरों की राय से प्रभावित हुए बिना अपने लिए सही फैसले लेना आसान हो जाता है। तो एक बार जब हम खुद को समझना शुरू कर देते हैं, तो अगला कदम होता है अपनी नींव को मजबूत बनाना। ये है अंदरूनी काम, जो किसी भी बाहरी सफलता के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये स्लाइड इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही अच्छे से दिखाती है। देखिए, सबसे पहले आती है आत्म-जागरूकता, जिससे हम खुद को जानते हैं। ये ज्ञान हमें दिशा देता है कि हमें सीखना क्या चाहिए, जो हमें दूसरे कदम पर लाता है, यानी लगातार सीखना। और फिर इस सीखने की आदत को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है, जो कि हमारा तीसरा कदम है। ये तीनों मिलकर ही एक मजबूत नींव बनाते हैं। और देखिए, सीखने की प्रक्रिया में गलतियां तो होंगी ही, ये तो तय है। किताब हमें याद दिलाती है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है और इसमें टिके रहने के लिए सीखते रहना ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हमेशा याद रखें, असली गलती गलती करना नहीं है, बल्कि उस गलती से कुछ भी न सीखना है। ठीक है, तो अंदरूनी काम हो गया, नींव मजबूत हो गई। अब बारी आती है बाहरी संसाधनों पर महारत हासिल करने की, यानी हमारा समय, पैसा और हमारे रिश्ते। इन्हें सही तरीके से मैनेज करना ही एक एपिक जिंदगी की असली चाबी है। अच्छा, अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत ही दिलचस्प है। हम सब अक्सर उन कामों में उलझे रहते हैं जो अर्जेंट होते हैं पर शायद इंपॉर्टेंट नहीं। जरूरी काम यानी इंपॉर्टेंट वर्क वो हैं जो हमें हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के करीब ले जाते हैं। इसलिए उन कामों को ना कहना सीखना जो सिर्फ अर्जेंट हैं पर इंपॉर्टेंट नहीं, ये टाइम को मैनेज करने का सबसे बड़ा हुनर है। और समय के बेहतर इस्तेमाल का एक और शानदार तरीका है ये,
हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का लक्ष्य रखना सुनने में बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन जरा सोचिए, रोज की ये छोटी सी कोशिश साल के अंत तक कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। छोटे लगातार किए गए प्रयास ही लंबे समय में बहुत बड़े नतीजे देते हैं। अब आते हैं पैसे पर। किताब का नजरिया इस पर बिल्कुल साफ है। पैसा खुशी नहीं लाता, पैसा आज़ादी लाता है। ये हमें अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का मौका देता है। लेकिन पैसा कमाने से भी बड़ा हुनर है उसे संभालना, और इसका एक ही सीधा सा मतलब है, अपने खर्चों से ज्यादा बचत करना। और जब पैसे संभालने की बात आती है तो हम कंपाउंडिंग की शक्ति को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। जितनी जल्दी कोई निवेश करना शुरू करता है, उतना ही ज्यादा समय कंपाउंडिंग को अपना जादू चलाने के लिए मिलता है। ये लंबी अवधि में दौलत बनाने की सबसे बड़ी कुंजी है। और आखिर में आते हैं हमारे लोग, हमारे रिश्ते। हमारे आसपास के लोग हमारी सोच और हमारी सफलता पर बहुत गहरा असर डालते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहना जरूरी है जो हमें प्रेरित करते हैं, जो हमें बड़ा सोचने के लिए उकसाते हैं। क्योंकि रिश्ते ईमानदारी और भरोसे पर टिके होते हैं, और यही हमें असली मजबूती देते हैं। तो नींव मजबूत है और संसाधन भी काबू में। पर क्या अब सफर आसान हो गया? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी बाधाओं की, डर, असफलता और वो झूठ जो हम खुद से या दूसरों से सुनते हैं। डर तो सबको लगता है। फेल होने का डर, लोगों के जजमेंट का डर, रिजेक्ट होने का डर, ये एक बहुत ही नॉर्मल इंसानी भावना है। लेकिन साहस का मतलब ये नहीं है कि डर ना हो। साहस का असली मतलब है उस डर के बावजूद वो अगला कदम उठाना। बस यही असली हिम्मत है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि वो साहसी कदम हमें कहाँ ले जाता है, हमारे कंफर्ट जोन से बाहर, ग्रोथ जोन में। कंफर्ट जोन सुरक्षित है, जाना पहचाना है, लेकिन वहां कोई ग्रोथ नहीं होती। एपिक चीजें तभी होती हैं जब हम चुनौतियों और अनिश्चितता का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। और हाँ, ग्रोथ जोन में असफलता तो मिलेगी ही, ये तय है। लेकिन ये किताब हमें सिखाती है कि असफलता को सामान्य मानो। दुनिया का हर सफल इंसान अनगिनत बार फेल हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हर असफलता से सीखा और आगे बढ़ते रहे। यही चीज असफलता को भी एपिक बना देती है। आज के दौर का एक और बहुत बड़ा झूठ है ऑनलाइन जीवन। सोशल मीडिया पर हम लोगों की जिंदगी का सिर्फ सजाया सवारा, फिल्टर्ड हिस्सा देखते हैं और अपनी असल जिंदगी से उसकी तुलना करने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा जाल है। सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी दौड़ दौड़ी जाए, किसी और की नहीं। तो इन सभी आइडियाज को समझने के बाद अब हम आते हैं किताब के सबसे शक्तिशाली और आखिरी सबक पर। ये वो एक आइडिया है जो बाकी सबको एक साथ जोड़ता है, और वो है जिम्मेदारी, यानी ओनरशिप की शक्ति। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये स्लाइड इसे बिल्कुल साफ तौर पर बताती है। बड़ा सोचो, सीखते रहो, सोचे समझे रिस्क उठाओ और डिसिप्लिन रहो। और सबसे जरूरी, इन सब का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करो। किसी और के हाथ में इसका कंट्रोल मत दो। और हम इसी सबसे पावरफुल विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। अंत में, ये जिंदगी पूरी तरह से हमारी अपनी जिम्मेदारी है। कोई और आकर इसे हमारे लिए ठीक नहीं करने वाला। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम एक ऐसी जिंदगी बनाएंगे जिस पर हमें सच में गर्व हो? इस पर सोचना जरूर बनता है।